हेलो बच्चों, तो आज जो है हमको इस वीडियो में क्या देखना है। तो हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि हमको जो है इस वीडियो में यानी पॉलिनोमियल जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है यानी बहुपद जो चैप्टर चल रहा है ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। और तीसरा पार्ट में यानी दूसरे पार्ट में हमने बताया था इसके बाद जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। मतलब क्या, बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है यानी पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, बहुपद के प्रकार कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, मतलब किसके किसके आधार पे हम कहेंगे कितने प्रकार होते हैं, है ना। बहुपद को किन किन भागों में बांटा गया है, किस बेसिस पे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हुआ क्या, बहुपद के प्रकार। क्या, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो कहते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद जो होता है नॉर्मली जो है ना, बहुपद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पद के आधार पे, पद के आधार पर, ठीक है। और एक होता है क्या, घात के आधार पे, घात के आधार पर। अब आप पद और घात तो पढ़ चुके हैं, पद और घात के बारे में तो ऐसा थोड़ा है कि आपको नॉलेज नहीं है। पद तो समझते हैं कि कोई भी बहुपद दिया होगा, पूछे जाए कितना पद वाला बहुपद है तो आप बस आसानी से जो है ना आप वहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जितना प्लस और माइनस उतना पद होगा। और घात को कैसे बताएंगे, दिए गए चर का अधिकतम घात क्या होता है, दिए गए बहुपद का उतना घात वाला क्या होता है, बहुपद होता है। तो पद के आधार पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और यहाँ पे घात के आधार पे मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कहिए, डिग्री कहिए या पावर कहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पद के आधार पे जो है ना बहुपद के प्रकार होते हैं। तो पद के आधार पे जो होता है आपका पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या, एक पदी बहुपद होता है। क्या होता है, एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है क्या आपका द्विपदी। क्या होता है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसको कहते हैं क्या, बाइनोमियल, बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका तीसरा में क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। क्या, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, है ना। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल, क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। यानी वैसे तीन पद तक ही जानना है, लेकिन एक्स्ट्रा एक हम बता दे रहे हैं। चतुर्थपदी होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पद, ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पेंटानोमियल, है ना, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है। नॉर्मली आपको तीन तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, पद के आधार पे आपके बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे आता है घात के आधार पे कितने बहुपद होते हैं, ठीक है। तो घात के आधार पे क्या आपका एक होता है शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, जिसको या अचर बहुपद कहते हैं, जिसको अचर बहुपद भी कहते हैं, अचर बहुपद भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। या और इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या, कांस्टेंट, QNSTANT, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, NOMIAL, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका क्या, रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इसको कहते हैं क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा होता है क्या आपका, तीसरा जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चौथा क्या होता है आपका, जो होता है वो होता है क्या, त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। आगे क्या होता है आपका, एक और बता देते हैं, आपका होता है क्या, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घात या घातीय, घात बहुपद या चतुर्थ घातीय बहुपद कह सकते हैं, शून्य घात या शून्य घातीय भी कह सकते हैं, घात या घातीय बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्वार्टिक पोलिनोमियल या इसी को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। कितना प्रकार होता है आपके, ठीक है। तो बहुपद का प्रकार क्या है, बहुपद का प्रकार क्या है, बहुपद का प्रकार, ठीक है, क्या होता है, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या, पद के आधार पे और घात के आधार पे। पद के आधार पे क्या होते हैं, तो एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी बहुपद जिसको बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपदी बहुपद जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, और आपका चतुर्पदी बहुपद जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। उसी तरह घात के आधार पर जो है आपका पहला होता है क्या, शून्य घातीय बहुपद, क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका रैखिक बहुपद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। दूसरा आगे क्या होता है, तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। आगे क्या होता है आपका त्रिघात, क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। आपका अगला जो होता है वो चतुर्थ घातीय बहुपद होता है या चतुर्थ घात वाला बहुपद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, या उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। अब बारी बारी से जानेंगे ये सारे क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इनको पहचानेंगे कि क्या है, कैसे है ना, इनका फीचर क्या है। तो बारी बारी से जो है पहले हम लोग पद के आधार पे जो है इन सबके डेफिनेशन को, इन सबके डेफिनेशन को जानेंगे, इन सबका परिभाषा जानेंगे, इन सबका एग्जांपल जानेंगे, ठीक है, बारी बारी से। फिर उसी तरह जो है हम लोग घात के आधार पे जो है शून्य घातीय बहुपद क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, और चतुर्घात बहुपद क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है। मतलब ये जो है, ये जो आपका बहुपद का प्रकार है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जो है ना जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे जो है बहुपद में बहुत ज्यादा जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले किसके, पद के आधार पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इन सबको जाते हैं, सबको लिख लिए हुए हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है पद के आधार पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पद के आधार पे, ठीक है, इसको मिलाते हैं, ठीक है। पद के आधार पे हम लोग देखते हैं कि पद के आधार पे बहुपद में आपका क्या, एक पदी बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम कहते हैं क्या, मोनोमियल का, ठीक है, क्या कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है। तो देखेंगे क्या है पहला आपका, तो हमारा पहला जो है पद के आधार पे, पद के आधार पे जो है, पद के आधार पर आपका जो पहला है, पद के आधार पर जो आपका पहला है क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल का, क्या कहते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अब ये एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है, तो एक पदी का मतलब क्या होता है कि वैसा, मतलब वैसा बहुपद जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या क्या हो, एक हो। तो लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें शामिल, जिसमें शामिल, इसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या, पदों की अधिकतम, पदों की अधिकतम, पदों की अधिकतम संख्या एक होती है, क्या होती है, एक होती है, एक होती है, क्या कहलाती है, एक पदी बहुपद कहलाती है, एक पदी बहुपद कहलाती है, एक पदी बहुपद कहलाती है, कहलाती है, ठीक है, एक पदी बहुपद कहलाती है। मतलब क्या, तो पद का मतलब समझ रहेगा, तो एगो प्लस होगा और नहीं तो एगो माइनस होगा,
जैसे एग्जांपल की अगर देखें, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² माइनस 4y³ आपका 3/2x³ लिख सकते हैं। देखिए ये जो पद है, ये कितना पद वाला बहुपद है? तो एक है। इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी है? एक है, तो मतलब क्या ये एक पदी बहुपद है। इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना है? तो एक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या और भी एग्जांपल लिख सकते हैं 3x³ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे 4y³ लिख सकते हैं, आपका 3q² लिख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है कि इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी है? एक। इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी है? एक। इसमें पदों की अधिकतम संख्या 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 एक। क्यों? क्योंकि इन सब में एक प्लस है, या तो प्लस है, एक प्लस नहीं तो एक माइनस। आप जानते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या क्या हो? एक हो, मतलब क्या? अगर सिंगल प्लस या सिंगल माइनस, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अगला क्या है हमारा? द्विपदी बहुपद। क्या है दूसरा? क्या है हमारा? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है? तो वैसे ही वैसा बहुपद जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या पदों की अधिकतम संख्या दो होती है। क्या होती है? दो होती है। क्या आप लिखेंगे? द्विपदी बहुपद कहलाती है। द्विपदी बहुपद कहलाती है। द्विपदी बहुपद कहलाती है। तो देखिए कितना आसान है कि बस द्वि का मतलब क्या? दो, यानी पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दो हो, यानी या तो डबल प्लस, नहीं तो डबल माइनस, नहीं तो एक प्लस एक माइनस, ये तो होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल की अगर बात करें तो या तो हम लिख सकते हैं 2x² + 2 लिख सकते हैं, या नहीं तो -2y² कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब दो प्लस या दो माइनस, या एक प्लस एक माइनस होना चाहिए उस बहुपद में। तो -2y³ + 3y² लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं -2x³ और -4x⁵ कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या है? देखिए द्विपदी में मतलब क्या है कि वैसा बहुपद जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दो होती है। क्या कहलाती है? द्विपदी बहुपद कहलाती है। देखिए पद को कैसे बताते हैं? कितना पद वाला बहुपद है? जय वो प्लस और माइनस तो एक वाला पद। ये को दो, मतलब क्या बहुपद में कितने पद है? दो पद है, इसलिए द्विपदी। एक प्लस एक माइनस दो पद है ना, मतलब एक प्लस एक माइनस मतलब क्या है? दो को यहाँ पे संक्रिया है, मतलब क्या आपका द्विपदी बहुपद। यहाँ पे संक्रिया कितना है? दो। तो संक्रिया प्लस और माइनस वाली जो संक्रिया है वो जितना होगी उतना पद वाला बहुपद होगा। तो ये दो पद वाला है, इसलिए इसको द्विपदी कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? त्रिपदी बहुपद। क्या है? त्रिपदी बहुपद। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं तो बताइए। ठीक है, तो त्रिपदी बहुपद देखते हैं क्या है। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में देखते हैं कि त्रिपदी बहुपद क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे आपका त्रिपदी बहुपद, इसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या तीन, पदों की अधिकतम संख्या तीन होती हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी बहुपद हो जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या कितना हो? तीन गो, मतलब या तो तीन गो प्लस या नहीं तो तीन गो माइनस, मतलब प्लस और माइनस तीन गो होना चाहिए। प्लस और माइनस तीन होना चाहिए, तो त्रिपदी बहुपद। एग्जांपल देखें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो लिख सकते हैं -2x³ 4x² + 3, यहाँ पे क्या बोले? 4 बोले ना, तीनों को चाहिए ना, तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है।
बताइए कितना पद है, 1 2 3, प्लस कितना है 3 बहुत सारा एग्जाम्पल, ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारा, आपको जो मन में वो लिखिए। ठीक है, कितना पद है तो 3, ये क्या हो गया आपका त्रिपदी बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपका अंतिम जो है वो चतुर्थपदी है, क्या है, चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल, ADRINOMIAL, क्वाड्रिनोमियल, या इसको क्वाड्रिनोमियल्स भी कहते हैं, ट्राइनोमियल्स भी कहते हैं, बाइनोमियल्स भी कहते हैं, है ना। क्लासिक समझ में आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे इंग्लिश जो है बताता है कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना, क्वाड्रिनोमियल्स ऐसे आपको देता है, ठीक है। तो क्वाड्रिनोमियल मतलब क्या, चतुर्थ का 4 हो, पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो लिखेंगे क्या, वैसा बहुपद जिसमें शामिल पदों की अधिकतम संख्या 4 होती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे चतुर्थपदी, क्या कहते हैं, चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं, या चतुर्थपदी बहुपद आराम से। तो आप समझ गए कि प्लस और माइनस कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, मतलब क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2x² + 4x³ - 3x, है ना, भाई मैं ऊपर को माइनस दिख रहा है, 1 2 3 4, so we can say that what it is a quadrinomial, मतलब क्या, चतुर्थपदी बहुपद है ना। तो इस तरह समझा सकते हैं क्या, ये चतुर्थपदी क्या है, बहुपद है, ठीक है, बात हो ना। तो इस तरह से जो है ना, इस क्या करता है, यहाँ पे समझ पा रहा है चतुर्थपदी बहुपद क्या होता है। और जब एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जितना मन में उतना चर डालिए, बदल लीजिए चर को, नंबर को बदल लीजिए, मतलब प्लस और माइनस 4 लिखना चाहिए बस, ऐसे 4 y माइनस y on 2y + 4, देखिए 1 2 3 4, मतलब क्या, चतुर्थपदी बहुपद हो गया यहाँ पे। मतलब इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो है ना, बस आप बात को समझिए, है ना, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे याद करने की, ठीक है, बस आप बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है। पद का मतलब होता है कि जितना प्लस और माइनस उतना पद, मतलब अगर एक पदी है मतलब क्या, 1 को प्लस और माइनस, द्विपदी मतलब क्या, 2 को प्लस या माइनस, मतलब प्लस और माइनस 2 को होना चाहिए, त्रिपदी को मतलब प्लस और माइनस 3 को होना चाहिए, ठीक है, प्लस और माइनस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब 3 को से कोई होना चाहिए, ठीक है, मतलब 3 गुण 3 को, ठीक है, 3 गुण 3 को, ठीक है। चतुर्थपदी का मतलब क्या होता है, पदों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, 4, यानी माइनस प्लस कितना होना चाहिए, 4 गुण, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि माइनस कितना हो, -1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब नहीं है, मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों प्लस और माइनस को मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 को होना चाहिए, तो चतुर्थपदी। दोनों को प्लस और माइनस को मिलाकर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो त्रिपदी। प्लस और माइनस को मिलाने पर 2 होना चाहिए, द्विपदी। प्लस और माइनस को मिलाने पर अगर 1 होना चाहिए, मतलब क्या, 1 मतलब क्या, या तो प्लस नहीं तो माइनस, क्या होगा, 1 पद। तो इस तरह से जो है पद के आधार पे जो है हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, घात के आधार, क्या जानना है, घात के आधार, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको यहाँ पे मिलाते हैं और देखते हैं घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, उसका डेफिनेशन जानेंगे, उसको समझेंगे, है ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बात होंगी उनको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। अगर आपको किसी तरह से आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर पॉइंट, कोई भी अगर बात जो है, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे उसी समय या अगले वीडियो में जो है हम उसको जो है ना, उससे आपका प्रॉब्लम जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, घात के आधार पे, क्या देखना है, घात के आधार पे देखना है, ठीक है। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद का प्रकार अब किसके आधार पर देख रहे हैं, घात के आधार पर, ठीक है। तो घात के आधार पर पहले क्या था, शून्य घात, यानी शून्य घात बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, या कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलीनोमियल
क्या कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो। चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। क्यों अचर बहुपद कहते हैं, क्योंकि वहां पे चर हमको दिखाई नहीं देता। तो चर होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, केवल अचर ही दिखाई देता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद भी बोलते हैं। और यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो 0 है, इसलिए उसको शून्य घातीय बहुपद कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको शून्य घातीय कहते हैं, क्यों उसको अचर घातीय कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात शून्य हो, चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो, 0 हो, तो उसे शून्य घातीय बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे हम लिख दीजिए 2, क्या ये 2 शून्य घातीय बहुपद या अचर बहुपद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इस 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1, हाँ लिख सकते हैं। और आप जानते हैं किसी भी चर या अचर का पावर अगर शून्य हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, आपका 1 होता है। तो क्या इस 1 को हम x के पावर 0 नहीं लिख सकते, y के पावर 0 नहीं लिख सकते, q के पावर 0 नहीं लिख सकते, s के पावर 0 नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो क्या यहाँ पे 1 के बदले में हम x के पावर 0, y के पावर 0 या q के पावर 0 या s के पावर 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2x के पावर 0 लिखें, ठीक है, या इसको हम केवल 2 लिख दें, ठीक है, दोनों का बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल आपको अचर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, अचर दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे चर भी शामिल है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या है, ये बहुपद भी होगा। यानी 2 जो है ना, यानी दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होगी, आपकी बहुपद होती है। दुनिया की सारी संख्याएं जो है ना, दुनिया की सारी संख्याएं जो जितने भी कांस्टेंट नंबर है वो सारे क्या हैं, जितने भी अचर राशि है वो सारे क्या है, एक प्रकार की बहुपद होती है। और वो कौन सी बहुपद होती है, तो आपका शून्य घातीय बहुपद होती है, या उसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर बोले यहाँ पे चर का अधिकतम घात जो है वो 0 है, इसीलिए क्या होगा, ये शून्य बहुपद होगा। क्या होगा, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद होगा, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद। और ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। तो अब समझ में आया क्यों शून्य घातीय बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है, क्यों अचर बहुपद को शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। मतलब शून्य घातीय बहुपद का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, परिभाषा पूछता है, तो आप परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बताएंगे, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे जो है वो हमारा क्या है, आपका रैखिक बहुपद है। तो आइए रैखिक बहुपद को देखते हैं कि रैखिक बहुपद है क्या, ठीक है। तो लिखेंगे रैखिक बहुपद, इसको क्या कहते हैं, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है आपका रैखिक बहुपद, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये रैखिक बहुपद क्या होता है, कहेंगे यहाँ पे वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 1 होता है, चर का अधिकतम घात 1 होता है, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें शामिल चर का जो आपका घात है, चर का अधिकतम घात जो है वो अगर 1 होता है तो उसमें क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद।
क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3y + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। क्यों 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 ऐसा क्यों, ऐसा हमने इसको उठाया। 2x + 3 का मतलब क्या है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, हाँ बेशक लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो चर का अधिकतम घात तो वही होता है ना, चर का अधिकतम घात क्या होता है, तो हमने पीछे वाले वीडियो में बताया है कि दिए गए बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही क्या होता है, उस घात वाला बहुपद होता है, यानी उतना घात वाला वो बहुपद कहलाता है। इसमें बताइए चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक घात वाला बहुपद है। यानी ये सारे जो एग्जांपल हो गए ये क्या लिखेंगे, ये एक घातीय बहुपद है, क्या है, एक घात वाले बहुपद है। तो रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, या इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद होता है, पंक्ति मत कीजिएगा, कहीं भी आपको एग्जाम में आपको रैखिक बहुपद के जगह पे एक घातीय भी दे सकता है और आपको एक घातीय की जगह पे रैखिक बहुपद भी देता है। तो समझ लीजिए क्या कि आपका रैखिक बहुपद और एक घातीय बहुपद क्या होता है, क्या एक घातीय वाला ही बहुपद होता है, मतलब क्या इसमें घातों की अधिकतम संख्या कितना है, इसमें चर की घात की अधिकतम संख्या कितना है, एक होता है, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो इसके क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है आपका, यहाँ पे है रैखिक नहीं, अब क्या है, द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती, यहाँ पे थोड़ा सा मिलाते हैं, इंग्लिश करते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ पे लीनियर की जगह पर लिख देंगे क्या, आपका क्वाड्रेटिक। इसमें सारे चर का अधिकतम घात कितना होगा, एक नहीं होगा, क्या होगा, 2 होता है, 2 यानी 2 होता है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और हमारा भी यहाँ पे समय बच गया, आपका भी समय बच गया, इस तरह से। तो द्विघात बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसको कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसके सामने चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2। यानी अगर यहाँ पे हम लिखते हैं px, अब px का मतलब क्या, क्या जानते हैं कि आने वाला जो चर होगा वो किसमें होगा, x वाला में होगा। यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3x² + 4। तो बताइए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब क्या दिए गए बहुपद का चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या है, ये द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्या ये बताइए, यहाँ लिखते हैं py, इसका मतलब क्या आने वाला जो चर होगा वो किसमें होगा, तो y चर में होगा। क्लियर है। तो ये 2y² + 3y - 2 ये क्या होगा, ये भी आपका क्या द्विघात बहुपद होगा। क्यों द्विघात बहुपद होगा, है ना, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे y का यानी चर का अधिकतम घात जो है क्या है, 2 है ना, इसलिए जो है हम यहाँ पे द्विघात बहुपद कर रहे हैं, है ना, समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से जो है ना हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का इस तरह से आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। अब इसी तरह क्या है आपका त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद, इसको मिटाते हैं, ज़्यादा इसको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है, बस द्विघात को मिटाइए, 2 को मिटाइए, ये इंग्लिश में इसके क्वाड्रेटिक को द्विघात मिटा दीजिए, बस इतना हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं और इंग्लिश बोलते हैं इसको क्यूबिक। तो अब यहाँ पे क्या देखना है, त्रिघात बहुपद, इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, तो 3, चर का अधिकतम घात कितना हो, यानी 3 हो, 3 यानी 3 होता है, इसे क्या कहते हैं, 3 होता है, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। मतलब क्या, इसमें घात की अधिकतम संख्या कितना होगी, चर के अधिकतम घात की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसे हम लिख सकते हैं 3x³ + 4x² + 3x + 2। तो मतलब क्या, इसमें चर के अधिकतम घात कितना है, तो 3 है, त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, आपका x चर में है, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे y है, इसका मतलब क्या, आने वाला जो चर होगा वो कितना होगा, y में होगा, यानी 4y³ लिख सकते नहीं लिख सकते, यानी चर का अधिकतम घात कितना है, आपका 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, क्या बताइए, ये आपका जो है ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। ये आपका त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, ये आपका त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, क्यों, चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया यहाँ से त्रिघात बहुपद। अब अंतिम जो है हमारा क्या है, चतुर्थघातीय बहुपद है, यानी चतुर्थघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो इसको त्रिघात को मिटाइए, 3 को मिटाइए, आपका क्यूबिक को मिटाइए,
और आपका त्रिघात को मिटाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत नाम इसका बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आपका चतुर्थघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद या चतुर्थघातीय बहुपद कर रहे हैं, जो कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें सामने चर का अधिकतम घात कितना हो, 4 हो, कितना हो, 4 होता है, क्या कहते हैं, चतुर्थघात, चतुर्थघात बहुपद कहलाता है, चतुर्थघात वाला बहुपद कहलाता है। मतलब इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा, यानी 3x³ प्लस 4x का पावर 4 लिख सकते हैं, लिखा बताओ इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो हम कहेंगे चर का अधिकतम घात 4 है, इसलिए चतुर्थघात बहुपद है। फिर यहाँ पे 3y³ प्लस 4x² प्लस 3y पावर 4 प्लस 3, ठीक है। क्या बताइए ये चतुर्थघात बहुपद है, हाँ, इसमें चर दिए गए चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो ये चतुर्थघात बहुपद है, चतुर्थघात ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा यानी घात के आधार पर भी और पद के आधार पर भी हमने बहुपद यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो है घात के आधार और पद के आधार पर जो है ना बहुपद खत्म हुआ। इसमें जो है कुछ आपसे क्वेश्चन जो है करता है ऑब्जेक्टिव में कि पूछ देगा, तो हमने इसमें पहले उसके बाद बताते हैं क्या होता है, कैसे करना है, आगे जो है आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। पहले अभी इसको बात को समझ लीजिए। तो हमने घात के आधार पर देखा पहले क्या, घातीय बहुपद, अच्छा घातीय बहुपद कहते हैं जिसमें तो क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 0 हो तो उसे घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात अगर क्या हो, 2 हो तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। या वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। या वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 4 हो तो उसे चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे करता है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं और इससे हम पता करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करता है। तो लिखिएगा, दिए गए बहुपद में पद के आधार पर पद व घात के आधार पर बताइए बहुपद किस प्रकार का है। मतलब अभी हमें जाना पद के आधार पर घात के आधार पे बहुपद यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, जिसको बताना है कि बहुपद जो है ना वो किस प्रकार का है, बहुपद जो है किस प्रकार का है। जैसे यहाँ पे आप कुछ बहुपद लिखेंगे, इसमें आप बताइएगा कि बहुपद जो है ना किस प्रकार के, पद में बताइएगा और घात में बताइएगा, तब यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो 10 जो है हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि कितना वाला बहुपद है। तो सारा हम पढ़े हैं। तो अगर पद के अनुसार देखें तो 2 प्लस और माइनस में ये क्या है, ये द्विपदी बहुपद है। और घात के आधार पर देखें तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, यानी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें पदों के अधिकतम कितना है, त्रिपदी बहुपद है। और घात के अनुसार देखा जाए तो चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है, यानी चतुर्थघातीय बहुपद है। क्या है, चतुर्थघातीय बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। और यहाँ पे देखें तो ये चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, ठीक है। चर का अधिकतम घात कितना है, क्या बोलते हैं, 4 है, 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा
आपका चतुर्थ घातीय बहुपद तो होगा, साथ में तीन बहुपद है तो त्रिपदी बहुपद होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिपदी बहुपद होगा और चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। ये दोनों जो है ना बड़ी सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पदों के की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 यानी चतुर्पदी बहुपद होगा, चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद होगा। या आपका पदों की अधिकतम संख्या क्या होता है, घातों की अधिकतम संख्या कितना है, तो 3 है, यानी ये त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पदों की अधिकतम संख्या कितनी है, 3 है, यानी त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और घातों की अधिकतम संख्या कितना है, 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, ये आपका कितना पद है, तो एक पद है, एक पदी बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और घात का मतलब देखा जाए ये शून्य घातीय बहुपद होगा। क्या हो जाएगा, शून्य घात बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय या इसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। इसके बाद ये क्या है, दो बहुपद है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहेंगे इसको, द्विपदी बहुपद कहेंगे या इसी को क्या कहते हैं। अब घात का नाम देखा क्या होगा, द्विघाती बहुपद। क्या होगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पदों की अधिकतम संख्या कितना है, 1 2 3 4 यानी चतुर्पदी बहुपद। क्या हो जाएगा, यहाँ पे चतुर्पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चतुर्पदी, क्या चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद या इसी को हम क्या कहते हैं, आपका 4 बहुपद है चतुर्पदी बहुपद और घात जो है आपका कितना है, अधिकतम 3 है, यानी इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे पदों की अधिकतम संख्या है 1 2, इसको हटाइए, इसको 1 को हटा देते हैं, सेम से नहीं लिखते हैं। इसमें 4 का अधिकतम कितना है, 2 है और पदों की अधिकतम संख्या भी क्या है, 2 है। यहाँ हो जाएगा द्विपदी, द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद। और अगर घात का अनुसार देखा जाए तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। इधर दिखाई दे रहा है, कोई लड़का इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, बहुपद, ठीक है। और घातों की अधिकतम संख्या कितना है, घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, इसलिए त्रिघाती क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 यानी पद का नाम से देखा जाए तो चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। और घात का अनुसार देखा जाए तो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, होगा यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 होगा, ठीक है। तो कितना घाती बहुपद है बताइए, तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, इसको क्या डाल दीजिए तो अभी बदल जाएगा ना, यानी यहाँ पर चतुर्थ हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। और अधिकतम और 3 नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे पूछेगा। इसके बाद यानी यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में हम देखेंगे कि आपका क्या बोलते हैं, शून्यघातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में, शून्यकों के बारे में क्या करेंगे हम अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक यहीं तक था, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपका बहुपद के शून्य के साथ। धन्यवाद।